गुड मॉर्निंग बच्चों, प्लीज सिट डाउन बाबू। टुडे आई एम नॉट वेल। आज मैं ठीक नहीं हूँ, कुशल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पेट में शुक्रवार के रात से, आधी रात से दर्द उठा है और फिर आधी रात से लेकर के शनिवार को पूरा दिन और फिर 9 बजे रात तक पूरा दर्द रहा। आज भी कुछ कुछ है, न तो कुछ भूख लगता है न खाया जाता है, इसलिए आप लोग हल्ला नहीं करेंगे। आई एम अनहेल्दी, मैं अस्वस्थ हूँ। बाकी जितना हो सकता है मैं बताती हूँ, बस आप लोग हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में क्षमता नहीं है कुछ बर्दाश्त करने का। ये हमको कोई दिए हैं गिफ्ट में, इसलिए इसको उंगली में लगा ली हूँ, क्योंकि देखेंगे कि हाँ मेरा गिफ्ट दिया हुआ है जो पहने हुए हैं। हम लोग समीकरण के बारे में बताई हूँ, जाने हैं। अब यहाँ समीकरण को हल नहीं करना है, इस प्रश्न में जो दिया गया है इसमें समीकरण बनाना है, समीकरण तैयार करना है। क्या तैयार करना है बच्चा? दिया हुआ है कि अनवर एक संख्या सोचता है। अनवर क्या सोचता है? एक संख्या सोचता है। कौन संख्या? जब भी सोचेगा अनवर कोई संख्या, एक संख्या सोचता है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दें तो परिणाम 23 है। इसका मतलब क्या हुआ? कैसे हम जाने कि अनवर कौन सा संख्या सोचा? यह तो पता नहीं है और पता लगाना है आप ही लोग को। इतना लिखा हुआ है, इतना में ही पता लगाना है कि आखिर अनवर कौन सी संख्या को सोचता है। इसमें सिर्फ समीकरण तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन हम लोग इस बुड़बकाही में नहीं रहेंगे। उस समीकरण को हल करके भी देखेंगे कि सचमुच में वह संख्या जो सोचता है सही में आया कि नहीं। तो पहले एक बार और पढ़ें। अनवर एक संख्या सोचता है। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दें तो परिणाम 23 है। एकदम साफ साफ लिखा हुआ। थोड़ा सा यहाँ लगाने की बात है, थोड़ा सा माइंड लगाने की बात है, सब कुछ इसी में दिया हुआ है। कौन सा संख्या सोचता है पहले हम बता दिए हैं कि जो तुमको विश्व में, दुनिया कुछ नहीं जानते हो, जिसके बारे में अज्ञात है, जो नहीं जानते हो, वही निकालना तो समीकरण है। तो नहीं पता है कि अनवर कौन सी संख्या सोचा, नहीं ना पता है पता कौन सा? हाँ, तो उसी में से हम लोग मानेंगे, ए से लेकर के जेड तक कुछ भी मानेंगे। तो माना कि, चाहे माना सिर्फ खाली या माना कि अनवर, अब बताओ कि कौन संख्या सोचता है। चर संख्या रहना चाहिए। एक्स में फसल हो तो दिमाग में यह कभी नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ एक्स। एन मान लेते हैं, एन माने अनवर एन संख्या सोचता है। अपने मन में कौन सा संख्या सोचा अनवर? एन संख्या। अब प्रश्न पर ध्यान दें, अब प्रश्न पर गौर करें। अब कैसे मान तो लिए कि वह संख्या x है, हम जान गए कि अनवर ने जो संख्या सोचा वह n है। n बराबर क्या होगा वो निकालेंगे तब न। ऐसी मान लिए n x, अब आई बन गया। तो कहता है कि संख्या सोचता है, यहां तक तुम सोल्व कर लिया। और कहता है यदि वह इस संख्या के, कौन संख्या के? जो माने हैं। हाँ, तो प्रश्नानुसार
अब प्रश्नानुसार हम चलेंगे। कहता है यदि वह इस संख्या के नैने उड़ल जाओ हमरा बुआ, यदि वह इस संख्या इस किस यन के या का एक के चीज हो गई समझने, यन के 5/2 कुछ अंतर हो रहा है। एन के 5/2 में से यानी इतना में से क्या निकाल दें, निकालना के मतलब घटा देना, निकालें तो परिणाम यानी बराबर परिणाम हमें क्या प्राप्त हुआ, 23 प्राप्त हुआ। यही तो है। अब इसे भी हल करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, अगला स्टेप। या का या के दिया हुआ है तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा अनबैलेंस करने के लिए। के मतलब ही यहाँ एन का के रहे या का रहे, हाँ तो क्या कर देंगे, 5 में एन के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एन, बोले ना बहू। और उसके बाद ये खाली ऊपर ऊपर इसमें गुना होगा, ये नहीं कि इसमें भी होगा, बटा 2 और -7 = 23। यही बन गया क्या चीज। अब चाहे तो इतना ही खत्म हो गया, जो करने के लिए कहता है उतना कर लिए, समीकरण बन गया। समीकरण किस हद में बना कि बराबर का चिन्ह है, इसमें 2 पक्ष है, दायां पक्ष और बायां पक्ष, और इसमें एक चर संख्या भी है जिसमें यह जो बायां पक्ष है इसमें 2 पद हैं और दायां पक्ष है इसमें 1 पद है। समीकरण तैयार है। अब लेकिन मुझे लगता है कि इस समीकरण को हल करके हम लोग देख लें कि आखिर वह संख्या सोचा क्या। ये तो चर संख्या हमने पता है, अचर संख्या में क्या सोचा अनवर, एन के जगह पर क्या चीज आता है, उसका वैल्यू, एन का वैल्यू क्या है। तो इसे अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, हल करेंगे। अब एन वाला संख्या है ना, तो इसे आगे लेकर के चलते हैं, नहीं हटेगा वहां ले जाएंगे। या 5n और -2 सॉरी बच्चा /2 और यह जो अचर वाली संख्या है इसको छोड़ दें, इसे रहने दें, और इधर 23 है इसमें ला करके ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस 7 होगा। यहां तक सब समझा। या और आगे अगला कदम चलते हैं, तो 5n/2 = 27 में से 3 7 को 23 में से कितना 30 तो हो गया 30। यहां तक सब समझ लिया। हम काहे ले छोड़े, हम जानेंगे कि अनवर आखिर वह संख्या कौन सोचा है। या अब देखो यहाँ 5n इधर क्या चीज में है, बटा में है, और इधर बटा नहीं है, इसका मतलब किसी भी संख्या का कोई बटा नहीं है, तो वहां बटा 1 है, तो इसमें वज्र गुणन करेंगे न तिरछे। तो 5n में अगुना किससे करेंगे, 1 से, तो उतना ही आएगा। तो कर देते हैं 1 से, और बराबर इसमें करेंगे तो 2 × 30 या तो 30 × 2, बात बराबर है। या 5n में 1 से गुना करेंगे तो 5n ही होगा, और फिर बराबर कितना होगा 60 है ना। यहां तक समझ गया। और कॉमा देना नहीं भूलेंगे बेटे। या अब 5n का मतलब हुआ 5 × n, तो हम तो n का वैल्यू नहीं निकालेंगे,
एन का वैल्यू निकालेंगे, एन का कीमत निकालेंगे तो गुना क्या हो जाता है बच्चा? क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो 60 भाग कितना? 5। तो अब भाग देंगे 5 से तो 12 पचे 60। भागफल कितना आएगा? 12 आएगा। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? देखो 60 में और कितना से भाग देना था? 5 से। तो एक बार लगाए, एक बचा, और फिर सुन 5 दूना 10, कितना आया? 12 आया ना। तो अब इसका मतलब है कि n बराबर का वैल्यू आ गया कितना? 12। n बराबर 12। तो वह अनवर जो है कौन सा संख्या सोचा था? अनवर सोचा था अपने दिमाग में 12। अब देखो जगह तो है नहीं, अब देखो आ जाएगा। आए एजा निकाले थोड़ा सा, फिर मिटा देंगे। देखो 5n है ना, यहां से चलते हैं। आए 5n यानी 5 गुने 12 होते न हो, और बटा नहीं 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 आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं आ रहा है नहीं तो काहे लगी, छोड़ो। समझ गया ना? इतना तक पूरा आ गया ना कि नहीं आया? अरे ई आया, ई आया, आया कि नहीं? तो उसको लाओ। हाँ तुम उतना देर से देख रहा था ना बाबू। आ गया। हाँ ऐसे आना चाहिए कि तो 5 गुने 12 हुआ। अब 5 गुने 12 और बटा 2 और माइनस 7 और बराबर 23। दोनों तरफ बराबर। अब 12 पचे या 12 पचे 60 और बटा 2 और माइनस 7 बराबर 23। और कै पर दूनी 30 दूनी 60, या 30 और घटाओ 7 और बराबर 23। 30 में से 7 घटा कितना? यानी 23 और बराबर 23। आ गया कि नहीं? 23 दोनों तरफ बराबर आ गया ना। इसका मतलब एकदम करेक्ट है। अनवर सोचा कितना? 12 सोचा। तो आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि नहीं चाहते हुए भी मैं बता पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सुधरे हुए बच्चे हैं मेरे, और मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। मेरे पेट में अभी भी मीठा मीठा दर्द है। और मैं अगले प्रश्न में मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत।